जगमग लौ। नन्हे से दीपक की जगमग लौ से आंधी भी डरेगी। तू जल तो सही, तेरा हौसला देख, मंजिल खुद अपना रुख बदलेगी। तू कदम रख तो सही, तू कदम रख तो सही, जो फिर भी तुझे तेरा हक ना मिले तो डरना मत। अमावस की रात है, कट जाएगी, पूर्णिमा की रात भी जरूर आएगी। तू इरादा कर तो सही, मंजिल जरूर मिलेगी। अध्यात्म के मार्ग पर भी जब तक इरादा पक्का नहीं किया जाता तब तक उपलब्धियां हासिल नहीं होती। जब तक दृढ़ता और संकल्प के बल पर देह और जीव की भिन्नता का अनुभव नहीं किया जाता तब तक आत्मोपलब्धि नहीं होती। चाहे वह कुंद कुंद स्वामी के समय सार जैसे ग्रंथ हों, चाहे पूज्यपाद स्वामी के समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ हों, आत्म कल्याण की शिक्षा देते हैं। प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में आपको अपनी आत्मा की भाषा सिखाते हैं। जितना साहस और संकल्प होगा जीवन उतना ही महान बनेगा। अभी आप सुन रहे थे, कमलेश जी बता रहे थे प्रतापगढ़ का प्रसंग, बहुत खतरनाक। आचार्य महावीर कीर्ति जी के जीवन में भी ऐसा एक प्रसंग बना था और फिर संघ में भी ऐसा मधुमक्खियों का उपसर्ग वाला प्रसंग बना। फिर भी सबने दृढ़ता रखी और उस उपसर्ग पर भी विजय प्राप्त की। बाहरी उपसर्ग है तो भीतरी निर्मलता जब तक ना हो तब तक बाहरी स्थिरता भी नहीं बनती है। देह और जीव भिन्न है। हम समाधि तंत्र के 63, 64, 65 और 66वें श्लोक पर एक साथ चर्चा करेंगे। परमात्मा प्रकाश में भी इस तरह का उद्बोधन है। घने वस्त्रे यथात्मानं न घनम मन्यते तथा, घने स्वदेहेप्यात्मानं न घनम मन्यते बुधाः। आचार्य देव कहते हैं घने वस्त्रे यथात्मानं, घना वस्त्र है, मोटा कपड़ा पहन लेता है कोई आदमी तो कपड़े को कपड़े ही मानता है, ये नहीं मानता है कि ये मैं हूं। मोटा कपड़ा पहन के अपने आप को कोई मोटा मानता है? मानने वाले मान सकते हैं, लेकिन जिसे समझ है कपड़ा भिन्न है, मैं भिन्न हूं, वो ऐसे ही अगर मोटा शरीर मिले तो ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति शरीर को आत्मा नहीं मानता है। मोटा और पतला जो कुछ भी है ये शरीर है। वो कार्टून आते थे ना, मोटू पतलू, और उसके फिर वो भी एक जगह अगवानी हो रही थी संघ की, तो मोटू पतलू बड़े बड़े पुतले, और क्या था वो फॉर्म के अंदर कोई आदमी घुस गया और वो आदमी से डबल ट्रिपल, और वो चल रहे हैं आगे आगे अगवानी कर रहे हैं। अब देखने में तो दिख रहा है कि कितने मोटे मोटे लोग हैं, कितना पतला है पतलू और मोटू पतलू, और जब उसमें से बाहर निकले फॉर्म के बाहर तो सादा आदमी थे। कितना मोटा दिख रहा है लेकिन फॉर्म है, और जो पतलू बना था वो मोटू था, और जो मोटू बना था वो ऐसा भी होता। तो ये पतलू और मोटू का खेल तो रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ में भी चलता रहता है। देख लो आप, कोई इंसान बहुत अच्छे हट्टे कट्टे थे लेकिन ऐसा मौका आया कि सूख करके पतले हो जाते हैं। चंपापुर में चतुर्मास हुआ। कब हुआ चतुर्मास चंपापुर में?
गुरुवर सन्मति सागर जी के सानिध्य में 1998 का चतुर्मास चंपापुर में हुआ। तो चंपापुर चतुर्मास में एक श्रावक आते थे, अच्छे हट्टे खट्टे लंबे ऊंचे पूरे, एकदम युवा जैसे दिखते थे। बस चतुर्मास हुआ, चतुर्मास के बाद संघ माने 4 साल बाद समझ लीजिए उदयपुर चतुर्मास हुआ। उदयपुर में आना हुआ, पहचान में भी नहीं आ रहे थे वो। फिर किसी ने बताया कि हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, ऐसा हो गया था, ये सर्जरी हुई, वो सर्जरी हुई। तो अब इनका वजन पहले 150 किलो था और अब केवल 50 किलो बचा। मतलब क्या हुआ? अगर वो वजन अपने आप को मान रहे थे तो वो आप थे ही नहीं। आप तो जो तब थे वो अब भी हैं। जानना देखना जो स्वभाव है ज्ञानी। लोग बहुत दुखी रहते हैं, मेरा वजन कम होता जा रहा है, मेरा सब तरफ से। अगर शरीर का वजन कम होता है तो दुखी होता है कि पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई, और खूब खाते हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ता। ऐसे ही अगर कोई पद है, कोई सम्मान है, अगर वो कम हो गया तो कई बार लोग उसको लेकर के भी परेशान रहते हैं कि मेरा वजन कम हो गया। ये तो ना, जब फेरबदल होता है राजनीति में भी, तो जैसे किसी को प्रभारी बना दिया या किसी विधायक को सीधा अध्यक्ष बना दिया पार्टी का, तो फिर उसमें अखबार में छपता है इनका वजन बढ़ा दिया, इनका वजन कम कर दिया, जबकि उसका वजन उतना ही है। 70-72 किलो था, आज भी तौल लो, कल भी तौल लो, 2-4 दिन बाद भी तौल लो, तो कितना बढ़ गया। लेकिन अखबारों में क्या छपता है? उनका वजन, पार्टी ने उनका वजन कम कर दिया, उनका वजन बढ़ा दिया। तो कैसे बढ़ा दिया, कैसे कम कर दिया? अभी कमलेश बैठे हैं, 2 बार चेयरमैन रहे। अब इस हिसाब से देखा जाए तो सांसद होना चाहिए, लेकिन वजन दूसरों का बढ़ा दिया। और पहले उनका वजन बढ़ा दिया, बाद में उनका भी कम कर दिया। तो ये वजन बढ़ाना, वजन कम करने वाला खेल संसार में हर जगह चलता रहता है। लेकिन जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है, तत्व ज्ञानी होता है, वह हर हाल में मस्त रहता है। ये तो परिणमन है, होता है। गोरा काला जो भी दिखता, चाम है गोरे लाल। काला जी, अब बताइए, बेचारे इतने अच्छे गोरे गोरे आदमी हैं, उनको बोलते क्या है? नाम ही रख गया। किसी का नाम बहुत सांवले हैं, नाम रख देते उनका गोरे लाल। क्या करा जाए? तो काला गोरा जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना उसका काम। ये बैठा ना भूपेंद्र, ये 20 साल पहले काला जी था, अब गोरा जी हो गया। नहीं, अब आप उसको चमड़ी का इन्फेक्शन बोलो या जो भी बोलो, तो रंग बदलते बदलते अब आप इनको अमेरिकन बोल सकते। ज्ञानी रंग शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। आत्मा तो बिना रंग वाला है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। और जो केवल शरीर को ही नापते तोलते रहते हैं, डाइटिशियन होते हैं आजकल। डाइटिशियन मतलब आपकी खुराक बताने वाले। पेट है आपका, खुराक बताएंगे कोई दूसरे लोग। अरे आपका पेट है तो आप हैं। गुरु महाराज के पास एक महाराज आए और कहने लगे, महाराज जी
ज्यादा हो गया, बेचैनी हो रही है, ज्यादा खिला दिया श्रावक ने। तो महाराज बोले कि श्रावक ने कैसे ज्यादा खिला दिया? बस दिए गए दिए गए दिए गए। अरे दिए गए, लेकिन अंजुली तो तुम्हारी थी, अंजुली तो बंद कर लेते। मैं अंजुली बंद करता तो खोल के डाल देते। अरे मुंह तो तुम्हारा था, मुंह में न डालते। अरे बॉडी आपकी है, पेट आपका है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या डाइट बताएगा आपकी? आपकी डाइट आप खुद बनाओ, आपकी डाइट खुद चलाओ, और जैसे शुद्ध सात्विक भोजन करो, शरीर को कंट्रोल में रखो, अनकंट्रोल्ड ना हो जाए। आदमी वजन से नहीं, वचन से वजनदार होना चाहिए। आचार्य महाराज का वजन लगभग 35-40 किलो था, लेकिन उनसे 140 किलो का आदमी भी डरता था। एक महाराज थे संग उदयपुर में, उदयचंद जी, ध्यान हो तो, एक महाराज थे 140 किलो मिनिमम, लेकिन अब नाम मत लो, देखो, हाँ, लेकिन वो भी 40 किलो के गुरु महाराज से, हाँ, अनुशासन रहता है। गुरु गुरु होते हैं, यानी वजन नहीं बढ़ाना है। वजन बढ़ाने से क्या होगा? वजन आपका, बोलते जरूर हो, आपका थोड़ी है वजन। वजन तो पुद्गल का है। ज्यादा वसा इकट्ठी होगी, ज्यादा भोजन कर लिया तो मोटे हो गए, तगड़े हो गए, और वो निकल गया तो भूपेंद्र को करा दो आप 10 पास, पतला हो जाएगा। हाँ, वो सोनू प्रतापगढ़ वाला, हाँ, वो आधा हो करके आया, वो पहचान में नहीं आया। फिर उसने कहा कि मैं अमुक अमुक हूं, पिछले ही साल तो दर्शन करके गया था। तो ये तूने क्या किया है? 160 का केवल 60 बचा। शौक बोले रामदेव बाबा को दे के आए। हमने फिर उसको कहा वापस मत जाना, नहीं तो अगली बार तेरे को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी मंगवाना पड़ेगी। फिजूल में इधर उधर भटकने से क्या फायदा? अगर ऐसे लग रहा है कि अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है शरीर का, तो वो एकासन करो, पास करो, तप का तप होगा और स्वास्थ्य का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये तो निर्णय हो, लेकिन आप तब तक हिम्मत नहीं जुटा सकते जब तक ये निर्णय ना हो कि मैं चैतन्य में जीवात्मा हूं और ये पुद्गल की रचना है शरीर। शरीर अंततः अंतिम संस्कार के ही तो काम आता है। बोलो, बोले कुछ भी धर्म ध्यान करने जाते हैं और कई लोग ऐसा भ्रम पालते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, हैं? कल्पद्रुम विधान में बैठेंगे, रोज रोज इतना 4 घंटे का समय देंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, रोज रोज महाराज जी के पास जाएंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। लोगों को बहुत जल्दी पेट में तकलीफ होती है, आदमी रोज क्यों जाता है? ये दोनों टाइम कैसे पहुंच जाती हैं? और पहुंचते आप हो, तकलीफ, मेहनत आप करते हो, दिक्कत उनको होती है। और कई बार तो बोल देते, भाई साहब कभी दुकान पर भी जाया करो। भाई साहब भी बोल देते हैं कि जब तक धर्म ध्यान की दुकान चल रही है तब तक मैं अभी दुकान पर जाने वाला। बोल देते हैं, बोलने वाले ऐसा भी बोल देते हैं। और धर्मात्मा, अभी नहीं जाना क्या? शिखर जी नहीं जाना क्या जयपुर? बोले अभी 4 महीने तक कहीं नहीं जाना। ये विनोद जी बता रहे थे, श्रीमती के पांव का, घुटने का ऑपरेशन होना है। तो डॉक्टर बोल रहा है कि जल्दी कराओ, वो भी कहते थोड़ा जल्दी करवाओ। ये बोलते हैं कि जब तक संघ यहाँ विराजमान है तब तक कोई ऑपरेशन नहीं होना।
क्यों? उसमें जाएंगे, जाने आने में 2-4 दिन खराब होंगे, फिर इलाज में अभी तो जैसे तैसे चल रहे हैं आड़े टेढ़े कैसे भी, उसमें तो फिर महीने भर का रेस्ट बता दिया तो अरेस्ट ही हो जाएंगे। इसलिए भाई धैर्य रखो। ज्ञानी 4 लोग क्या कहेंगे? तुम कुछ भी करो जिंदगी में, लेकिन 4 लोग आखिरी में बस यही कहेंगे, राम नाम। 4 लोग क्या कहेंगे? अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। और वो भी किसे सुनाएंगे? मुर्दे को सुनाएंगे। जिंदा को कोई सुना के देखे? सुनाने वाले का राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या करा जाए? ऐसी ही देह से आत्मबुद्धि पड़ी है लोगों की कि देह और जीव की भिन्नता समझने को तैयार नहीं है। ए बीतराग जिन धर्म प्योर सुपर साइंटिस्ट वर्धमान महावीर स्वामी का कहा गया मंगलमय धर्म है। बिल्कुल वस्तुनिष्ठ विज्ञान, कोई गप नहीं, कोई गपोड़ा नहीं। जो है आप देख लो, जो है सो है, जो है सो है, जो वस्तु व्यवस्था है वही है। ऐसा मंगल में जिन धर्म मिला। और इसमें कहते हैं कि ज्ञानी मोटे शरीर को अपना मोटा नहीं मानता है, वैसे ही और कहते एक श्लोक इसी में, जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं न जीर्णं मन्यते तथा जीर्णे स्वदेहेप्यात्मानं न जीर्णं मन्यते बुधा। पतले कपड़े पहन के आ गए। पतले कपड़े पहनते हैं लोग हैं? और लोग तो कम पहनते हैं। लुगाइयां देख लो आप, बेहूदी छोकरियां फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर हैं, कलाकारी के नाम पर। अब बताइए, तो पतले कपड़े पहनने से क्या आप पतले हो गए? जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं, पतले बोलो, पुराने बोलो, जीर्ण वस्त्र बोलो। जीर्ण वस्त्र पहन करके कोई अपने शरीर को जीर्ण मानता है क्या? नहीं मानता है। ऐसे ही अगर शरीर भी जीर्ण हो जाए तो ज्ञानी अपने आत्मा को जीर्ण नहीं मानता। ऐसा भेद विज्ञान होता है, ऐसा निर्णय होता है कि भाई शरीर पतला हो गया है, आत्मा तो कोई पतला नहीं हुआ। आत्मा तो वही ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला। ये आत्मा छोटे शरीर में जाता है तो छोटा बनता है, बड़े में जाता है तो वैसे ही फैल जाता है। देखो तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का सूत्र बोलो बोलो बोलो। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। आत्मा जीव जो है उसके प्रदेश संकुचित होते हैं। दीपक है, उसको छोटे से आलिये में रखो, उतने में लाइट होती है। अगर उसको रूम में रखो तो रूम में लाइट होती है, हॉल में रखो तो हॉल में भी झीना झीना प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही आत्मा छोटे बड़े शरीर में रहता है, तत्प्रमाण होता है, लेकिन वो शरीर नहीं है। आत्मा आत्मा है। जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं न जीर्णं मन्यते तथा। ऐसे ही शरीर अगर जीर्ण हो गया, वैसे कोई बुद्धिमान शरीर के जीर्ण होने पर मेरा आत्मा जीर्ण हो गया ऐसा नहीं मानता। बहुत सीधी सीधी बात चल रही है। गीता में भी एक श्लोक आया कि बोले जीर्णानि वस्त्राणि यथा विहाय। जैसे पुराना कपड़ा छोड़ करके कोई आदमी नया कपड़ा पहनता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर स्वीकार करता है।
और जैसे संस्कार होते हैं, जैसे आश्रम बंद होते हैं, ऐसे परिवर्तन चलता रहता है। यानी आचार्य देव कहते हैं, नष्टे वस्त्रे यथात्मानं नानष्टं मन्यते तथा नष्टे स्वदेहेप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधा। सत्यार्थ दृष्टि रखने वाले ही सत्यार्थ का प्रतिपादन कर सकते हैं। जिन्हें सत्यार्थ दृष्टि प्रकट नहीं हुई, वे सत्यार्थ का प्रतिपादन नहीं कर सकते। ये श्लोक देखिए, थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन बात तो सच्ची है। नष्टे वस्त्रे यथात्मानं न नष्टं मन्यते तथा। अगर कपड़ा नष्ट हो गया, जल गया, मिट्टी में मिल गया, तो कोई पहनने वाला ऐसा मानता है कि मैं नष्ट हो गया? अरे भाई, मेरा जीन्स ही तो खोया है, मेरा कपड़ा ही तो खोया है, वही तो फटा है, गला है, सड़ा है, जला है, मैं तो नहीं जला। ऐसे ही ज्ञानी देह अगर नष्ट हो गया तो ज्ञानी कहता है देह मिटा है, मैं नहीं मिटा। रोते कौन बैठते हैं? आप देखिए, बुक्का फाड़ फाड़ के रोते हैं, हाय। और जिसमें बागड़ तरफ तो हाँ, पूरी रैली निकलती है रोने वालों की, नहीं? हाँ, वहां हमने देखा, एक बार एक गांव में थे तो पूरी बाकायदा 2-2 की लाइन में और 51 महिलाएं बिल्कुल मिलिट्री की चाल में जा रही और रोने का एक जैसा स्टाइल। अब पता नहीं उनने कैसी सेटिंग की वो हैं। कोई मर गया होगा तो एक ऐसे हाथ इधर पटकना, फिर एक हाथ ऐसे करना, फिर ये हाथ ऐसे करना, फिर ये हाथ ऐसे करना, बिल्कुल ऐसा होता है एकदम। इतना स्टाइलिश तो हमने नहीं देखा पहले। मतलब 50 है तो 50 एक ही, उसका मुंडी इधर झुकेगी तो ऐसे वो करेगी, ऐसे वो करेगी तो ऐसे। 2-3 दादियां आगे आ गई थी मोटी मोटी, तब उनको देख करके ही जो भी चल रहा हो। अब बताइए, असली रोना है क्या ये? चाहे रोना असली हो चाहे नकली हो, रोना ही नहीं चाहिए। ना रोना चाहिए, ना किसी को रुलाना चाहिए, क्योंकि रोना और रुलाना दोनों भी असता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। बोलो चुल्लक जी, असता वेदनी के आश्रव के कारण का सूत्र बोलो। दुख शोक तापा ग्रंदन बध परिदेव नान्यात्म परो भयास्थानान्य शद विद्यस्य। दुख करना, बैठे बैठे दुख मना रहे हैं, हाय क्या करें। 10 दिन हो गए भैड़ी महाराज पड़ गए नहीं, बीस दिन हो गए। अरे तो इसमें दुख मनाने वाली कौन सी बात हो गई? ट्राई अगेन। दुख नहीं मनाइए, दुख मत करिए, शोक मत करिए। ताप, कई बार संताप वाली बात हो जाती है, कोई झूठा ब्लेम लगा देता है, तो इनका तो क्या है, ये पैसा बोलते हैं देते नहीं है, जबकि आप ऐसे हैं नहीं। कोई भी झूठी बात उड़ा देता है, ताप होता है बड़ा, आंखों से आंसू आए ना आए, मन में बड़ा ऐसा लगता रहता है। तो कहते हैं ना दुख, ना शोक, ना ताप, ना आक्रंदन। आक्रंदन भी करते हैं लोग, रोते हैं लेकिन बुक्का फाड़ फाड़ के। और वो घर वाला नहीं रो रहा होगा ना, तो भी उसको रुलाएंगे। लेकिन रोते सब लोग अपने स्वार्थ के लिए, दूसरे के मरने वाले के लिए रोते हैं। तो क्या बोलते हैं जी उदयचंद जी, जो आदमी चला गया उसके पास बैठ के क्या बोलते हैं?
तू मर गया ये बात नहीं है खास, तू मर गया तो अब मुझे, ऐसे मान लो घर वाली मर गई तो अब रोटी कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, ऐसा ही होता है ना। अच्छा श्रीमान जी बन गए तो हैं, अब बाजार से सामान कौन लाएगा, दुकान पर कौन जाएगा, इसी ढंग से क्या करा जाए, संसार ऐसे चलता। ज्ञानी इससे ही भेद विज्ञान कर लो कि संसार स्वार्थ से चलता है। संसार में अगर निस्वार्थ कोई है तो कोई विरला वीतरागी निर्ग्रंथ मुनि। निस्वार्थ की बातचीत करें, आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन करें। बहुत किस्सा है, तरुण सागर अक्सर सुनाते थे। तो मुल्ला रोया, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ? तो बोले पिताजी मर गए। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि तुम रोते क्यों हो? अरे हम हैं, अरे तुम्हारे पिताजी की जगह हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, तुम्हारी सलाह दे देंगे, काम करवा देंगे। फिर थोड़े महीने बाद फिर रोया, फिर मालूम पड़ा कि माताजी मर गई। मोहल्ले भर की महिलाएं इकट्ठी हो गई। बड़ी बुजुर्ग माओ ने कहा क्यों रोते हो? अरे हमारी माँ मर गई, माँ मर गई, माँ मर। अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, हम तो हैं, तुम्हारी माँ का काम हम कर देंगे, तुम्हें कोई जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा काम कर देंगे, भोजन बना देंगे। फिर रोया, अगली बार रोया, फिर मोहल्ले के लेकर क्या बात है? उसने कहा पत्नी मर गई। फिर वो रो ही जा रहा सुबह से शाम तक, शाम तक। लोगों ने कहा कि पिछली बार तो तू घंटे भर में चुप हो गया था, उसके बाद 2 घंटे में चुप हो गया था, और अभी चुप ही होने का नाम ले रहा है। तो वो बोले उस समय तो बड़े बुजुर्गों ने आकर कह दिया ये हम तो हैं, मानेगा, बुजुर्ग माताओं ने कह दिया कि हम तो हैं। अब सुबह से शाम हो गई, कोई कहने वाला नहीं आया कि पत्नी मर गई, कोई बात नहीं, हम तो हैं। हर जगह आदमी जो है अपना स्वार्थ से ही देखता है, स्वार्थ से ही रोता है। अब रो रहा है ना, अगर ये निर्णय हो जाए कि देह भिन्न है, जीव भिन्न है, इसमें इतना ज्यादा रोबा राई की जरूरत नहीं है। जिसका जितना संयोग था उतना जुड़ाव बना रहा, संयोग पूरा हो गया, अपने अपने रास्ते चले गए। दिग्देशेभ्यः खगायित्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वाकार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अब वो उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो मध्य प्रदेश से आए हैं, वो लखनऊ से आए हैं, वो सागर से आए हैं, वो प्रतापगढ़ से आए हैं। अभी सब कब तक रहने वाले इधर? बस अपने अपने समय, जितनी उनकी क्षमता होगी, जितनी घर से डोर छोड़ दी गई होगी, फिर वापस। तो ये तो पक्का है कि कोई शाश्वत रूप से आपसे बंध के रहने वाले नहीं हैं। ये समझदारी का निर्णय पहले ही कर लो तो फिर ज्यादा क्लेश नहीं हो। नष्टे वस्त्रे यथात्मानम, जैसे वस्त्र नष्ट हो गया वैसे कोई अपने आप को नष्ट नहीं मानता है, ऐसे ही वैसे शरीर नष्ट हो गया तो कोई ज्ञानी। अच्छा, कभी कभी आपने समाधि करते हुए मुनिराज को रोते देखा? अच्छा, और ग्रस्तों में उनके मरने का वक्त हो, फिर आपने उनका चाल ढाल देखा, चेहरा मोहरा देखा, उनके अंदाज लग गया, कैंसर बता दिया डॉक्टर ने, वो कह दिया कि बस ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। आप देखिए उनका चेहरा। कई लोग आते हैं रोते रोते और फिर उनको संबोधित करना पड़ता है कि ठीक है, इतना तो जी लिया, इतना बढ़िया समय चला गया, अब भी आप शांति से समय बिताओ, और देह तो छूटना ही है, चाहे रोते रोते जाओ, चाहे निर्णय तो कर लो कि देह देह है, जीव जीव है, आत्मा भिन्न है। मुनि महाराज को नहीं समझाना पड़ता है, और अगर समझाने की जरूरत पड़े तो उनके गुरु निर्याप का आचार्य संबोधन करते हैं
कि विकल्प मत करो, भूख प्यास का विकल्प मत करो, और वो वैसे ही ज्ञानी रहते हैं और संबोधन मिलता है तो डटे रहते हैं, उत्तम समाधि साध लेते हैं। विवेक पूर्वक देह और जीव को भिन्न प्रैक्टिकल करना, उसका नाम समाधि है। समझना। जो भी है, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे वाणी हो, ये सब भी पुद्गल की रचना है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। और ये किस श्लोक है? रक्ते वस्त्रे यथात्मानं न रक्तं मन्यते तथा, रक्ते स्वदेहेप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुधा। लाल कपड़ा पहन करके अपने आप को कोई लाल कहता है क्या? ये जरूर चेक करता है कि मैं कैसा दिख रहा हूं। हाँ, अम्माओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अलमारी के सामने खड़ी हों और साड़ी चुनना हो, पेटी खोली हो और आज किसी विशेष कार्यक्रम में जाना है तो कौन सी पहने। ये इतनी बड़ी समस्या है कि अभी तक गूगल पर भी इसका कोई ऐप नहीं बन पाया कि जल्दी से ऐप बता दे कि आज आप ही पहन लो और फटाफट आप इसमें ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे। बना क्या? बन गया हो तो पड़ोसनों को जरूर बता देना। नहीं बताएंगे, वो क्यों इतना बढ़िया दिखें। हाँ, ज्यादा है ना, इसलिए समस्या है। गिनती की दो। माताजियों को दिक्कत होती है क्या? उनको शुद्धिकरण में कितना टाइम लगता है और उनको साड़ी चेंज करने में कितना टाइम लगता है? क्यों? एक ही है, उसमें कोई है ही नहीं मीन मेक करने की जगह। आचार्य भगवंतों की आज्ञा है कि वस्त्रधारी जन जो त्यागी व्रती हैं उनके पास एक ही वस्त्र होगा, और एक दूसरा वस्त्र जो श्रावक या किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास होगा वो कल आपके बदलने के काम आएगा, उस पर भी स्वामित्व नहीं है। तो कम परिग्रह रखेंगे तो ज्यादा टेंशन नहीं होगा। मैचिंग मिलाते मिलाते सुबह से, हाँ, पति बाहर खड़ा खड़ा चिल्लाता रहता है कि गाड़ी निकल जाएगी, ट्रेन का टाइम हो गया, अब 5 मिनट बस, 10 मिनट बाद आ ही रही हो, कौन सा पहाड़ उठा लोगे, कौन सा ऐसा। बड़ा मुश्किल का काम होता है। इसलिए सबसे ज्यादा सुखी इंसान आपको देखना है तो कौन है? लोगों ने गाने तक बना लिए, बोले थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बताइए अब इसमें क्या मजा, इतनी परेशानियां हैं। और अच्छा, थोड़ा हो तो फिर भी मजा हो, और 1 घंटे की बजाय 4 घंटे हो तो क्या होगा? झुंझलाहट होती है, जोरदार गुस्सा आता है। बस चले तो जाकर के 2-4 लगा दें, लेकिन बस ही तो नहीं चलता। हाँ, पूरा हफ्ता खराब हो जाएगा अगर आपने कुछ एक्शन कर दिया तो आपका ही हफ्ता खराब होगा। तो विवेक, जिन्हें समझ है, विवेक है, वो ऐसे समय बर्बाद नहीं करते हैं। जल्दी से अपने सही काम पर सही समय पर सभी काम कर लेना चाहिए। जिससे आपस में खींचतान हो, जिसमें मनमुटाव पैदा हो, ऐसी प्रवृत्तियां भी ज्ञानी नहीं करते। रक्ते वस्त्रे यथात्मानं न रक्तम मन्यते तथा। लाल कपड़ा पहन के कोई अपने को लाल नहीं मानता, सफेद कपड़ा पहन के जैसे कोई अपने को सफेद नहीं मानता, वैसे ही चाहे देह लाल हो चाहे सफेद हो, ज्ञानी देह और आत्मा को एक नहीं मानता। कई लोगों को बहुत अहंकार होता है गोरे रंग का। गोरे रंग का बड़ा अहंकार होता है
बचपन में स्कूल जाते थे, किराना की दुकान वाले के यहाँ रेडियो बजा करता था। क्या बजता था? आप लोग कितनी स्मृति तेज है। 30 साल 50 साल पुराना गाना आपके ऐसा। बोले गोरे रंग पे इतना गुमा ना कर, गोरा रंग 2 दिन में। वो दूसरे को सुना रहे, खुद तो समझ लो, खुद भी तो समझ लो। ज्ञानी रंग रंग है और आत्मा तो बेरंग है। अरस अरूप अगंधम, आत्मा में न रस है न गंध है न रूप है, वह तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है, दोनों की रचना भिन्न भिन्न है, फिर भी एक मान के बैठे हो। इसलिए आपकी भाषा में आपको गाना सुनाना पड़ता है। वो गाने वालों का भी रंग रूप सब बदल गया होगा, कितने तो राख हो गए होंगे। और आत्मा थोड़ी राख होता है, शरीर यानी। तो किसी पर कभी व्यंग नहीं करना, किसी के रंग को लेकर के। किसी को रंग के लेके लिए बहुत ज्यादा आकर्षित भी नहीं होना। चेंज होती रहती चीजें, बदलते रहते हैं। एक दिन गिरगिट बहुत परेशान था। गिरगिट बहुत परेशान था। उसको पूछा बंदर ने कि भाई क्या बात है, इतने दुखी हो, परेशान। उसने कहा कि मैं आउट ऑफ डेट हो गया हूं। जितनी तेजी से आदमी रंग बदलता है, अब मैं उतनी तेजी से रंग नहीं बदल पाता। समझ में आया? रंग बदलना काम बनता है तो ऐसी बात करेंगे, काम निकल गया तो वैसे। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। तो ना इस रंग पर कभी आना और ना देह के रंग पर कभी जाना। आप तो बेरंग चैतन्य स्वभाव को समझ जाना। कभी वो धब्बे हो गए ना, लोग तो हाय हाय करते हैं, आत्महत्या तक को तैयार हो जाते हैं। देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। शरीर का स्वभाव ऐसा है। जिराफ को देखो, वो कभी डिप्रेशन में आया? मोर को देखो, उसके रंग, पंख के रंग कितने हैं। वो सुंदरता मानता है, लोग भी उसे सुंदर मानते हैं। शरीर का रंग अगर कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं। देह में रह करके हम अपनी आत्मा को निखारने का प्रयास करें, अपनी निर्मलता बढ़ाते जाएं। सौभाग्य है कि जिन वाणी मिली है, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, और ये समझाने वाले भी मिले हैं कि रंग मैं नहीं हूं। अरे भाई, तीर्थंकरों के रंग भी जुदा जुदा थे। आपको कोई सांवला सांवला बोले तो आप उसको सुना दो, सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भला वे राजा जी। मैं तो उनसे थोड़ा कम ही सांवला हूं। सांवलिया सेठ तो पूरे सांवले। तो इसलिए ये शरीर हैं, शरीरों के रंग हैं। रंगों के कारण से ना तो किसी पर किसी तरह की टीका टिप्पणी करना चाहिए और ना खुद किसी तरह से परेशान होना चाहिए, क्योंकि गुब्बारा रंग से नहीं उड़ता है। गुब्बारा अपने भीतर भरी हुई हाइड्रोजन से उड़ता है। हम भीतर अपने गुणों को विकसित करेंगे तो हम भी उड़ करके सिद्ध बनेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।